खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। मैं हूं आपके साथ अनन्या तिवारी। पूरा देश कोरोना को लेकर जंग लड़ रहा है। ये लड़ाई मजदूरों पर सबसे ज्यादा भारी पड़ रही है। यूपी जैसा बड़ा राज्य को प्रवासी मजदूरों के आने की बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। इस समय हमारे साथ बीजेपी नेता राजीव मिश्रा मौजूद हैं। इस चुनौती पर उनसे बातचीत करेंगे। राजीव मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी पर। सबसे पहला सवाल यही है कि उत्तर प्रदेश सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है। जो मजदूर तमाम राज्यों में फंसे हैं उनको वापसी लाया जाए। इस बीच ट्रेनें भी चलाई जा रही हैं और बसें भी चलाई जा रही हैं, श्रमिक स्पेशल ट्रेन भी चल रही है। लेकिन फिर भी तमाम ऐसे मजदूर हैं और तमाम ऐसी तस्वीरें हमने देखी है जहां सड़कों पर मजदूर नजर आए, पैदल ही वो जहां भी हैं वहीं से जा रहे हैं। क्या कहेंगे? अरुण यादव। राजीव जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? बात हो गई? क्या कहा? राजीव जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो शायद संपर्क टूट गया, फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन इन सब के बीच आप तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से ट्रक में बैठकर मजदूर जा रहे हैं। और यहाँ पर ये खबर भी सामने आई है, जो तमाम ट्रक के ड्राइवर हैं वो ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसे ले रहे हैं मजदूरों से, ज़्यादा वसूली की जा रही है क्योंकि मजदूरों के पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। कहाँ तक पैदल जाएंगे? कहीं ना कहीं तो किसी चीज़ का सहारा लेना ही पड़ेगा। तो ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। और इन सब के बीच उत्तर प्रदेश के सामने एक बड़ी चुनौती है सरकार के सामने कि तमाम राज्यों में जो मजदूर फंसे हैं उनको वापस लाया जाए। और कैसे लाया जाए? क्योंकि ट्रेनें चल रही हैं, बसें भी चल रही हैं, लेकिन मजदूरों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। इस बीच जो लगातार मजदूर तमाम राज्यों से वापस आ रहे हैं पैदल ही, वो हादसे का भी शिकार हुए हैं क्योंकि पिछले 3 दिन से हम इस तरह की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। राजीव मिश्रा हमारे साथ बीजेपी नेता लाइव जुड़ गए हैं। राजीव मिश्रा जी, सबसे पहला सवाल यही है कि उत्तर प्रदेश के सामने इस समय बड़ी चुनौती है कि जो तमाम राज्यों में मजदूर फंसे हैं उनको वापस कैसे लाया जाए। इसलिए इस सारी चीजों को देखते हुए श्रमिक स्पेशल ट्रेनें भी चल रही हैं, बसें भी चल रही हैं, लेकिन इन सब के बीच फिर भी तमाम ऐसी तस्वीरें सामने आई जहां मजदूर पैदल ही चले आ रहे हैं। अनन्या जी, आप बहुत अच्छी बात करें, लेकिन आप ये देखिए पहलवी किसने की? पहलवी तो योगी जी ने की। बच्चों को लाने का कोटे का अभियान किसने चालू किया? योगी जी ने किया। और नोएडा में दिल्ली से सब खेदे गए, नोएडा में किसने बसें लगाई? 1000 बसें को लेके उनके गांव तक पहुंचाने का काम किसने किया? योगी सरकार ने किया। आप देखिए केंद्र में जितनी भी योजनाएं आ रही है उनको इम्प्लीमेंट नीचे तक उतारने का काम कौन कर रहा है? योगी सरकार कर रही। आज देखिए उन्होंने अपनी ओर से पैकेज दिया, रेवड़ी वालों को दिया, खुंचे वालों को दिया, जो काम नहीं करते तो उनको दिया, जो राशन कार्ड नहीं था उनको भी अनाज देने का काम अगर किसी ने किया तो योगी सरकार ने किया। मजदूरों को भी लाने की है, बहुत जल्दी है, लेकिन मजदूरों को भी लाने का काम कौन कर रहा है? सबसे उत्तर प्रदेश में योगी सरकार लगातार काम कर रही है। लेबरों को भी पहुंचाने का काम कर रही, रोज बस लगाती है, ट्रेनों को पैसा दे रखी है केंद्र सरकार को। ये किसने किया? सब योगी सरकार ने किया। अब मैं ये कह रहा हूं कि लेबर भी सम्मान पूर्वक आ रहे हैं, उनको जिस तरह से ला रहे, बहुत बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं और निश्चित उनका सम्मान करा जा रहा है। ऐसा नहीं योगी सरकार। और योगी सरकार ने एक सबसे बड़ी बात ये कही कि आपको पैदल आने की जरूरत नहीं है, आपको व्हीकल आने की जरूरत नहीं, आप जहां बताइए वहां से आपको लाके आपके स्थान तक, गणपत स्थान तक छोड़ने का काम करें। ये भी काम योगी सरकार कर रही है। लेकिन राजीव जी, इन सब के बीच सवाल ये है कि ये सब हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार किस तरह से एक्टिव है और पिछले कुछ दिनों से लगातार काम किया जा रहा है मजदूरों के लिए। बसें चलाई जा रही हैं और ट्रेनें भी चलाई जा रही हैं, लेकिन फिर भी अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, प्रशासन की बात करें, तो जमीनी स्तर पर क्या प्रशासन उतना एक्टिव नजर आ रहा है? देखिए, योगी सरकार ने कहा है, डीएम से भी कहा है, एसएसपी से भी कहा है, और पहला एक एक मुख्यमंत्री रोज बैठक लेते हैं, रोज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के सारे जिलों में सारे जिलाधिकारी, एसएसपी, कप्तान से बात करते हैं और डेली की रिपोर्ट लेते हैं। सीएमओ से कभी रिपोर्ट लेते हैं, अप टू डेट रिपोर्ट ले रहे हैं। पहला ऐसा योगी जी है, मुझे तो लगता है रात दिन के काम कर रहे हैं। 24 घंटे में 22 घंटे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का काम कर रहा है। ये तो कमाल की बात है। योगी ऐसा सरकार में मुख्यमंत्री है, आज उत्तर प्रदेश का भाग है, 24 करोड़ की जनता का भाग है जो आज मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का योगी है। और सच में
जिस तरह से उन्होंने उत्तर प्रदेश में नजीर दिया पूरे देशों में, आप पूरे प्रदेश की नजीर देखिए तो उत्तर प्रदेश में जितना काम किया योगी सरकार ने उतना किसी ने नहीं किया। और जिस तरह से काम नीचे ग्राउंड लेवल पे जाके काम करना, मजदूरों की चिंता करना, किसानों की चिंता करना, वो ठिलिया वालों की भी चिंता करना, वो रेवड़ी वाले की भी चिंता करना, वो फेरी वालों की भी चिंता करना, और जो छोटे छोटे उद्यमी हैं जितने उनको भी चिंता करना, और रोजगार का भी प्लान बनाना। उत्तर प्रदेश में रोजगार का भी प्लान कर रहे हैं, तो योगी जी कर रहे हैं। और सच में आज बताना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश तो नजीर बन गई, सारे देश प्रदेश देखे उत्तर प्रदेश में जो योगी ने काम किया। आज पैसा आ रहा, कल बैंक को लोन मिल जा रहा। ये नजीर अगर कोई दे रहा उत्तर प्रदेश का तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी दे रहे हैं। राजीव जी, लेकिन सवाल ये भी है क्योंकि जिस तरह से देखा जाए, कल जब ये कहा गया कि जो मजदूर जाएं, क्योंकि हम पिछले दिन से लगातार देख रहे थे जो तमाम मजदूर पैदल आ रहे हैं वो हादसे का शिकार हो रहे हैं, और औरैया की खबर तो आपको भी पता होगी। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन इन सब के बीच हमने देखा तमाम बॉर्डर पर मजदूरों का जमावड़ा लगा हुआ था। एक्टिव है सरकार, ये हम सब देख रहे हैं, तो उसको लेकर क्या कदम उठाए जा रहे हैं? क्योंकि बॉर्डर्स पर हमने देखा किस तरह से मजदूरों को जमावड़ा लगा, चाहे आप लखनऊ की बात कर लीजिए। देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन एक चीज मैं जरूर कहना चाहता हूँ, इतनी बड़ी व्यवस्था करने में समय तो लगता ही है, और इस समय जान है तो जहान है। जिस तरह से सुरक्षा भी व्यवस्था करी जा रही, हर तरह से सबको लाने की व्यवस्था करी जाएगी, गणपत स्थान पे भेजने की कार्य, सारे बसों में नंबर लिखे हैं, सुल्तानपुर कौन जाएगी, रूट नंबर 1 जाएगी, फैजाबाद कौन जाएगी, रूट नंबर 2 बस जाएगी। इतना बड़ा प्रशासन की व्यवस्था भी लगातार चल रही, ऐसा नहीं कि बसों की व्यवस्था नहीं हो रही। और हम लोग तो भेजने का भी काम कर रहे हैं, अगर बिहार के आदमी है तो बिहार भी लखनऊ भेजने का योगी सरकार काम करे। अगर किसी ने इच्छा जाहिर की कि मुझे बिहार भेजा जाए, मुझे छत्तीसगढ़ भेजा जाए, तो वो भी योगी सरकार भेजने का काम कर रही है। और निश्चित उनको ऐसा नहीं है, उनको बड़े सम्मान से भेजा जा रहा, उनके लिए पानी की भी व्यवस्था की जा रही, उनके बिस्किट की भी व्यवस्था की जा रही। अगर आप ट्रेन से भी उतर रहे तो आपको उतरने के बाद लंच पैकेट दिया जा रहा, बसों पे बैठाया जा रहा है, एक जिम्मेदार बस पे व्यक्ति जा रहा है, उनको गणपत स्थान पे छोड़ने, तो सारी चिंता भी वो कर रहा है। ये पहली बार उत्तर प्रदेश में नजीर दे रहे हैं मुख्यमंत्री जी। लेकिन इन सब के बीच कुछ ऐसे मजदूर हैं, जब जनतंत्र टीवी ग्राउंड रिपोर्टिंग करने गया और लखनऊ की कुछ ऐसी तस्वीरें कुछ देर पहले हम चला रहे थे, जहां पर तमाम ऐसे मजदूरों से बातचीत की गई, वो ट्रकों से, बसों से, जिसको जो सुविधा मिल रही है वो वैसे जा रहा है। सवाल जब उनसे ये पूछा गया कि आपको खाने की कोई व्यवस्था की गई, तो उनका लगातार यही कहना था कि हमें किसी भी तरह का खाने का इंतजाम, ये लगातार हम देख रहे हैं कि खाने का, राशन की व्यवस्था हो रही है, लेकिन तमाम ऐसी भी तस्वीरें आई हैं जहां पर राशन की व्यवस्था नहीं थी मजदूरों के लिए। मैं मान सकता हूं कहीं ना कहीं कुछ कमियां हो सकती है, लेकिन कमियां उसको भी पूरी करने को तैयार हैं। लेकिन एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता रिंका जी, जिस तरह से काम चल रहा है, जिस तरह से योगी सरकार ने पहले दिन से बसें लगा दी हैं, लगातार आप देखिए 4 बाग में कुछ नहीं तो 100-150 बसें लगी हैं, तो वहां अवध चौराहे पे जो आ रहा उसके लिए बसें लग रही हैं, ट्रेनों की व्यवस्था की गई। केंद्र सरकार को पैसा उत्तर प्रदेश ने जमा कर दिया कि मेरे मजदूरों को आप लाइए, ये पैसा लीजिए, ये सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। और निश्चित कहीं ना कहीं हमको लग रहा है चुप्पे चोरी से चले आ रहे हैं, लेकिन मैं भी कह रहा हूं कि आप वहीं रहिए, वहां अपना नाम नोट करा दीजिए और वहां से जिला अधिकारी आपको भेजने का काम करेगा। ये 75 जिला अधिकारियों को निर्देश है। कांग्रेस की अगर हम बात करें, प्रियंका गांधी की तरफ से एक ट्वीट किया गया है, शायद आपको भी पता होगा, जिसमें ये कहा जा रहा है कि हम अनुमति मांग रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार से कि हमें अनुमति दीजिए, 1000 बसें हम चलाना चाहते हैं, जो मजदूर हैं उनको उनके घर तक, जहां भी जिस राज्य में वो रहते हैं, उनको वहां पर पहुंचाना चाहते हैं। क्या कहेंगे? वो तो आजकल नाटक कर रही, पर्चा बांट रही ट्रेनों पे, टिकट वो दे रही, कुछ दे रही हैं। जो काम कर रहा है जीरो, जो योगी जी हैं लगातार जमीन पे ग्राउंड वर्क में काम कर रहे हैं, वो जनता उनको देखेगी और जनता उनका जवाब भी देगी। और जिस तरह से काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की सरकार, ये सच में सराहनीय करना चाहिए, हर व्यक्ति को सराहनीय कर रही है। मैं कई जनता से पूछ रहा हूं, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की हर व्यक्ति सराहना कर रहा है। और निश्चित जितना बड़ा कानून वहां इंप्लीमेंट होता है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश में दूसरे दिन इंप्लीमेंट हो जाता है। कोई मुकदमा, जैसे डॉक्टर वाला, तो जैसे केंद्र में मुकदमे का काम हुआ, उसे तुरंत इंप्लीमेंट उत्तर प्रदेश सरकार ने कर दिया। एक चीज और मैंने कह चाहता हूँ, ये कांग्रेस अब नाटक बंद करे। कांग्रेस नाटक करने की जरूरत नहीं है, कार्ड बांटने की जरूरत नहीं है। इस समय जान है तो जहान है, जान बचाइए। नाटक करने की जरूरत नहीं होगा कि 1000 बस चला दे और 500 बस चला दे, अनुमति ले ले। नीचे आइए, अरे आपको सेवा करनी है तो किसी अपने
अमेठी में जाके वहां राशन बांट के दिखाइए, आप जनता के बीच में जाके देखिए, उनको वहां चिंता करिए, रायबरेली की चिंता करिए। आप कहां चिंता कर रही हैं? ये सारी चिंता अगर कोई कर रहा है तो योगी सरकार कर रहा। लेकिन इन सब के बीच कुछ खबरें ऐसी भी आई थी, जो तमाम मजदूर ट्रकों या बसों से जा रहे हैं, ट्रक वाले उनसे जो किराया है वो भी बहुत एक्स्ट्रा वसूल रहे हैं, तो उसको लेकर भी सरकार की तरफ से प्रशासन अनन्या जी आपने बहुत अच्छी बात कही। अनन्या जी आपने जो बात कही, ये बात आदमी परेशान है। बिहार राजस्थान की सीमा से भेज दे रहे हैं हमको, आपको सीमा से ढकेल दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता को नहीं है, वो मजदूर रहे, 15-15 साल वहां काम किए, राजस्थान में उन्होंने काम किया, अपना घर बनाया, वहां से खेदे गए, उत्तर प्रदेश की सीमा पे भेज दे रहे हैं। अगर उत्तर प्रदेश की सीमा पे भेज दे रहे हैं तो योगी सरकार उनका सम्मान कर रही है। हमने प्लान आउट किया है, हमने चार्ट बनाया ग्राउंड लेवल पे कि इनको रोजगार कैसे दे, क्यों बाहर जाएं, क्यों ना उत्तर प्रदेश में हम उनको रोजगार दे, उसकी भी हम लोग चिंता कर रहे हैं। और ग्राउंड वर्क पे हम लोग उसका चार्ट खींच दिए, कैसे उनको रोजगार देना है, कैसे उनको रोजगारी काम कर देना है। ये बहुत बड़ा काम है और सच में ये बहुत बड़ी चैलेंजिंग है। उत्तर प्रदेश में 4 करोड़ व्यक्ति आ रहा और 4 करोड़ को रोजगार देना निश्चित बहुत है, लेकिन योगी सरकार ने जो प्लान बनाया है, जो नीचे ग्राउंड लेवल पे प्लान बनाया है, ये बहुत ही सराहनीय बात है। बिल्कुल, लगातार ये तो हम कह ही रहे हैं कि सरकार इस पूरे मामले को लेकर एक्टिव है। जिस तरह से लगातार मजदूरों को वापस लाया जा रहा है राज, फिर भी अगर हम मेरा सवाल था आपसे, जो लगातार ट्रक वाले ड्राइवर्स हैं वो ज्यादा वसूली कर रहे हैं, किस तरह से ट्रकों में मजदूरों को भरकर वो ला रहे हैं, 30-40 क्या संख्या गिनाई जाए, क्या तस्वीरें आपको योगी दिखाई सरकार जाएं? ने पहले भी कह दिया ड्राइवर्स पर गाड़ी पे कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल निश्चित कार्रवाई होगी। ये पहले दिन भी बताया हूं, आज भी बता रहा हूं, ड्राइवर पे भी कार्रवाई होगी, उसका लाइसेंस भी जब्त किया जाएगा, गाड़ी भी सीज की जाएगी। ये जनता है, अगर उसका जो किराया मूलभूत है अगर उससे ज्यादा लेंगे तो निश्चित उस पर कार्रवाई होगी, ये योगी सरकार ने कहा है। लेकिन मैं कहता हूं, थोड़ी जनता से भी मैं अपील करता हूं, थोड़ा धैर्य करिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सचेत हैं, एक एक व्यक्ति को उसके स्थान पे पहुंचाने का काम कर रहे हैं, थोड़ा सा समय दे दीजिए। और निश्चित आपको बता रहा हूं, हर व्यक्ति को, जिलाधिकारी को निर्देश दे रखे हैं, वहां के कप्तान को निर्देश दे रखे हैं कि आप उनको सही समय पे पहुंचाइए जहां पे वो जाना चाहते हैं। लेकिन पैदल आने की जरूरत नहीं है, मोटरसाइकिल से आने की जरूरत नहीं। मैं जनता से भी अपील करता हूं कि आप दोनों वहीं पे रुकिए और अपना जिलाधिकारी को, वहां के जो प्रमुख अधिकारी है उसको नाम नोट कराइए, आपके गणपत स्थान तक पहुंचाने का काम सरकार करेगी। ठीक है, चलिए राजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो लगातार उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं और ये लगातार अपील की जा रही है कि आप लोग जहां हैं आप वहीं रहिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।